धन 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 सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो तुम्हारी कृपा गेट खोल के अंदर से लगा देता क्या बात है, बिना माइक के सुनाई नहीं आएगी आप लोग। करो शुरू, जब तक माइक लगाई जाएंगे। भगत करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्यानाश। आप लोग इस समय में बैठे हुए हैं किस लिए? सभी लोग अपने मन पे बताओ कि आप लोग यहाँ भक्ति करने के लिए बैठे हैं, या आनंद लेने के लिए बैठे हैं, या मनोरंजन करने के लिए बैठे हैं, या ज्ञान के लिए बैठे हैं? ज्ञान के लिए। ज्ञान भी बिना भक्ति के जो होता है वो रूढ़िवादी होता है। भक्ति भी बिना प्रेम के जो होती है वो अंधी होती है। आपको सबसे पहले सदगुरु महाराज के चरणों में प्रेम रखना चाहिए। ये इसमें सब भर जाएगा जो सब आवाज बेकार आएगी, बाद में सुनिए। सदगुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए सबसे पहले। प्रेम के लिए श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा के लिए विश्वास चाहिए। अगर आप में श्रद्धा नहीं है, केवल परंपरागति के हिसाब से आप लोग बैठे हुए हैं कि वो सत्संग में गई है तो हम भी जा रहे हैं, यहाँ समय काटेंगे तो वहाँ काट लेंगे, 1000 बार सत्संग सुनने पर भी लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि आप परंपरा गति से सत्संग सुन रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने सत्संग भाई कई बार करा लिया, हमने नहीं कराया है, हम भी करा देते हैं, कोई ना कोई तो लाभ होगा। एक होड़ से सत्संग कराते हैं, एक भाव से सत्संग कराते हैं। भाव में भगवान का वास होता है। भाव कहते हैं भगवान के अंदर जो अपने को स्थित कर लेता है, उसी आदमी के अंदर में भाव प्रकट होता है, और उस भाव के अंदर भगवान स्थित हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, भाव का हूँ भूखा में, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो कर दूँ भव से पार है। बिना भाव सर्वस्व दे वह कभी लेता नहीं, और भाव वाले व्यक्ति का एक फूल मुझे स्वीकार है। कितना भी कुछ कर लो, ये सत्संग से हमको प्रेरणा मिलता है कि भगत करत बिन जतन प्रयासा। बिना जतन के, बिना प्रयास के जो आदमी भगत करता है वो संस्कृत मूल अविद्यानाश। अगर सत्संग में किसी भी तरह आकर के वो भक्ति में बैठ जाता है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? केला मैया के दर्शन से भक्ति का प्रारंभ होता है, या दुर्गा मैया का दुर्गा चालीसा पढ़ने से भक्ति का प्रारंभ होता है, या रामायण का पाठ कर लिया तो भक्ति का प्रारंभ हो गया। एक संत मेरे को मिला, मुझसे बोलता है, महाराज मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ करता हूँ और कुछ भी नहीं खाता, कम से कम 4-5 घंटे प्रतिदिन पाठ करता हूँ। मैंने कहा तो बढ़िया बात है ये तो। बोले मुझे तो राम की भक्ति बहुत अच्छी लगती है। मेरी बढ़िया बात है ये तो। फिर राम की भक्ति तुम्हारी हुई कहाँ? बोले क्या मतलब? मैंने कहा रामायण आपने पढ़ी, रामायण में कुछ पढ़ा, कुछ सीखा? बोले क्या सीखते? मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र है 25 साल। मैंने आपकी माता? बोले हैं। पिता? बोले हैं। मैंने कहा पत्नी? बोले पत्नी है, वो मैंने छोड़ दी। बोले भाई? बोले भाई नहीं है। बोले बहन? बोले एक बहन है। पत्नी तुमने छोड़ दी, पिता मौजूद हैं, गुरु बना लिए? बोले गुरु बना लिए। गुरु ने क्या कहा? बोले बेटा आराम से रामायण का पाठ करो,
और मांग करके खा लो, और किसी से उल्टा मत बोलो, सीधा मत बोलो। जो राम का मंत्र दिया है इसको जपते रहो। मैंने कहा ये राम की भक्ति नहीं है। बोले क्या मतलब? मैंने जब तक तुम्हारे माता पिता मौजूद हैं, जिंदा हैं, कोई आदमी अगर एक वृक्ष लगाता है तो किस लिए लगाता है? इस वृक्ष से लोगों को छाया मिले या हमको छाया मिले। आप तुम्हारे छाया मिलने का कोई भी हक नहीं रहा। गुरु महाराज से भी तुम अलग रहते हो, अपने से मांग करके खा लेते हो और रामायण पढ़ लेते हो 4 घंटे, थोड़ी देर मंत्र जाप कर लेते हो। इसके बाद क्या करते हो? फिर महाराज नींद आ जाती है, सो जाते। दिन में भी सोते हो? बोले दिन में भी सोते हैं। रात में भी सोते हो? रात में भी सोते हैं। भजन कितनी बार करते हो? बोले गुरु महाराज ने बोल दिया एक बार भजन कर। मैंने कहा आपकी ये कोई भक्ति नहीं। पहली भक्ति का प्रारंभ होता है माता की सेवा से। भगवान राम ने जो किया वो तुम करोगे तब तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। भगवान राम ने कहीं जाकर के जंगल में अपना स्थान नहीं बना लिया। अगर वो जंगल में भी गए थे तो पिताजी के कहने पर गए थे, माताजी के कहने पर गए थे। और 14 वर्ष को भेजे थे तो 14 ही वर्ष रहे थे, ना एक दिन फालतू रहे थे, ना एक दिन कम रहे थे। पहले तो माता के और पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनो अगर तुम्हें भक्ति करनी है। रामायण में ही लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावे माता। भगवान राम स्वयं उठ करके अपने माता पिता के चरणों में और गुरु के चरणों में मस्तक टेकते। माथा लिखा है, ये नहीं लिखा कि पैर छूते थे। और जिस पुत्र ने अपने माता पिता के हाथों से पैर छुए उस पुत्र के अंदर अहंकार जागृत हो जाता है। और जिस पुत्र के अंदर अहंकार जागृत हो जाता है उसका आने वाला समय एक दिन उसके लिए दुखदायी बनने लगता है। क्यों? अहंकार उसे ऐसी रास्ता पर चलाता है जो उसे खुद नहीं दिखलाई देता कि मैं अच्छा चल रहा हूँ या बुरा चल रहा हूँ। क्योंकि पैर से हाथ छूने का मतलब क्या? इस मस्तक को बनाने वाला कौन था? इस मस्तक को बनाने वाला माता थी। माता के सर अंदर में ही निर्माण हुआ था। उस माता के चरणों में तुम्हारा मस्तक नहीं झुक सकता। उस मस्तक की रक्षा करने वाला कौन था? परमात्मा था। उसकी पूर्ति करने वाला कौन था? गुरु रूप में, एक पिता रूप में, वो भी परमात्मा ही था। आप इन लोगों को अगर तुमने मस्तक नहीं झुकाया तो किसको मस्तक झुकाओ? मैंने आपकी कोई भक्ति नहीं है। बहुत से लोग दुर्गा चालीसा पढ़ करके सोच लेते हैं कि हमने भक्ति कर ली। बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़कर सोच लेते हैं कि हमने भक्ति कर ली। बहुत से लोग काली चालीसा पढ़ करके सोच लेते हैं। ये 40 लाइन का होता है। ये अगर भक्ति होती तो तुम्हारा दुख नहीं मिटता। इन्होंने तो कह दिया कि अविद्या का नाश हो जाता है। जैसे ही भक्ति का प्राकट होता है, संस्कृत मूल अविद्या नाशा, यानी मूल मानी जड़ से तुम्हारी अविद्या का नाश हो जाएगा, तुम्हें अपना बोध हो जाएगा जब भक्ति शुरू हो। और गोस्वामी तुलसी ने रामायण में लिखा कि प्रथम भगत संतन कर संग। अगर भक्ति का कहीं से प्राकट हुआ है तो जो आप संग कर रहे हो इस समय, इसको बोलते हैं सत्संग। यही भक्ति का प्रारंभ है। अन्य दुनिया में कोई भी कर्म कर लो, भक्ति का प्रारंभ नहीं। और इस भक्ति में सबसे पहले क्या सिखलाया जाता है? मस्तक को झुकाना। गुरु महाराज के चरणों में एक आदमी आया, बहुत पैसे वाला था, और हाथ जोड़ कहता है महाराज आशीर्वाद दो। गुरु महाराज कहते हैं मेरा इतना हाथ ऊंचाई नहीं तेरे मस्तक पहुंच सके, तेरे मस्तक तक पहुंच सके। एक संत के चरणों में हाथ झुकाने, सर झुकाने के लिए उसे डर लग रहा था। दूर से कह रहा है महाराज आशीर्वाद। बोले मेरे हाथ इतना ऊंचा नहीं है तेरे मस्तक तक पहुंच सके जो मेरा आशीर्वाद तुझको लग जाए। ये ज्ञान किसने दिया? उसके माँ बाप ने ही तो दिया। आज मैं घर में देखता हूँ माँ बाप के सामने बच्चा माँ बाप का पैर नहीं छूता। माँ बाप के सामने बच्चा दारू पी करके घर में आता है। माँ बाप के सामने बच्चा सिगरेट पीता है। अविद्या का नाश कहाँ हुआ? अविद्या तो प्रबल हो गई। अविद्या को मिटाने के लिए सत्संग किया जाता है।
क्या बात है? अविद्या को मिटाने के लिए सत्संग किया जाता है। सत्संग करने का मतलब क्या है? आप लोग अपना इतना कीमती समय छोड़ करके सोफाओं पर बैठने वाले, डबल बेड पर बैठने वाले एक दड़ी पर बैठे हुए हो, और इतनी गर्मी में भयंकर भीड़ है गर्मी की। मुझे यहाँ आते आते पसीना से लुत्फ़ हो गया। इस गर्मी में आप लोग सब कुछ छोड़ करके बैठे हो, किस लिए बैठे हो? भगवान राम की भक्ति के लिए, गुरु की भक्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए। ये भक्ति ऐसी है, गुरु साधे सब सदे। गुरु की जो सेवा कर लेता है वो सबकी सेवा मान्य हो जाती है। 33 कोटि देवताओं का, 64 तीर्थों का एक साथ में दर्शन हो जाता है, सभी तीर्थों का स्नान हो जाता है। ऐसा कोई 33 करोड़ देवताओं में बचता नहीं जिस देवता की पूजा नहीं होती। लेकिन उस पूजा में सबसे पहले क्या कहा गया है कि जो अविद्या का नाश कर लेता है। अविद्या सत्संग में हमारे गुरु महाराज ने कहीं भी ये प्रकट नहीं किया कि ये ऊंची का है, ये नीची का है, ये उच्च है, ये अच्छा है, ये बड़ा है, ये बुरा है, किसी को नहीं देखा। न सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने, न परम पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने कभी भी किसको ऊंच नीच नहीं कहा। मेरे को जो आज कुछ बोल रहा हूँ, इन्हीं की चरणों की कृपा है, सतगुरु परम पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस समय कुछ लोग मौजूद हुए थे जब सत्संग चल रहा था गोपाल जी महाराज की बगीची में, तो मैं उनसे कुछ नहीं बोला था। स्वयं ही बोले थे मंच पर से, बोले मैंने जो 20 साल हिमालय की कंदराओं में तपस्या किया वो आज मैंने त्रिभुवन पंडित जी को सौंप दिया। मैं बिल्कुल नंगा हो गया हूँ, सब तपस्या का बल मैंने इनको दे दिया। और ऐसा वैसा पंडित मत मानना, श्रेष्ठ पंडितों में ये पंडित हैं। गुरु महाराज ने, ये अम्मा मौजूद थी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर बात गलत हो बताइए आप। बोले आज से मैंने इनको सौंप दिया। आज जो कुछ बोल रहा हूँ उन्हीं की कृपा है, और जो कुछ मेरे अंदर तपस्या का बल है, मेरा अपना बल नहीं है, सब गुरु महाराज का बल। किसी से कुछ बोल देता हूँ, पूरा हो जाता है। मैंने क्या है, जंगलों में जाकर तपस्या की, गृहस्थ में रहा, गृहस्थ में जिया, झूठ भी बोला। गृहस्थ के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। वेद मंत्रों का पाठ किया, पूजा पाठ करने गया, वहाँ भी दक्षिणा में मैंने थोड़ा हेर फेर करके ज़्यादा लिया। मैं छुपाता नहीं, कोशिश की ज़्यादा लेने की, क्यों? अपने बच्चों को पालने के लिए। लेकिन जब गुरु महाराज ने मेरे को अविद्या का नाश किया तो मैं अपने को संभालता चला आया। आज पत्नी भी घर में रहती है, पंडिताई भी करने जाता हूँ, लेकिन कोई लोभ लालच नहीं है। न पत्नी से कोई लोभ लालच है, न किसी के यहाँ पंडिताई करने से लोभ लालच है। ये मेरे को इतना दे। अब मुझे गुरु महाराज ने ये ज्ञान दे दिया कि कुछ भी तेरा नहीं है, सब कुछ तुझे छोड़ करके जाना है। जिस नाम से तू जुड़ा हुआ है उस नाम को लेकर के काम कर, उसका भी भला हो और तेरा भी भला हो। हम किसी के चापलूसी का काम नहीं करते, क्योंकि हमें चापलूसी गुरु महाराज के चरणों की इतनी तगड़ी है कि इन्हीं की चापलूसी के बजाय दूसरे की चापलूसी करने का हमारे पास समय ही नहीं। हम सर चापलूसी को छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा हम भागवत कराएंगे और नेताओं को बुलाएंगे। मैं नेताओं से मेरे से कहोगे उनके गले में जयमाला डाल दो, मैं तो नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं तो गुरु महाराज के गले में जयमाला पहलाने वाला हूँ। अब नेता क्या काम करते हैं, लेते ही लेते हैं, देते तो किसी को है नहीं। इनका सत्संग हो रहा है, इन्होंने कहा था इस बात को कि हम नेताओं को बुलाएंगे, अब की बार ये करेंगे वो करेंगे। मैंने ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, नेताओं को नहीं बुलाना। नेताओं को क्या है, उनको पता लगे हैं अच्छे लोग हैं, वोट मिल जाएंगे, तुरंत तुम्हारे पीछे दौड़े चले हैं। जब तुम्हारा काम आकर के पड़ेगा तुम अकेले कहो बाबू जी हमारी कोई नहीं सुनने वाला, तुम करो, तब 20 दफ़ा तुमसे मुँह मोड़ जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज कभी भी मुँह मोड़ने वाले नहीं। भक्ति तुमने यदि जीवन में की है तो कभी मुँह मोड़ने वाली नहीं, अविद्या का नाश करने वाली है। तुम्हारे घर में कोई नशा करने वाला नहीं रहेगा अगर तुमने भक्ति की है तो। तुम्हें कभी किसी का भय नहीं रहेगा अगर तुमने भक्ति की है तो। काल यमराज भी तुमसे पूछेगा। अभी कुछ समय हमारे बराबर में वीरेंद्र नाम का व्यक्ति ख़त्म हुआ था, और मैं अपने घर में कह रहा था कि वीरेंद्र को 2 आदमी पकड़ के ले जा रहे हैं। इसके बाद में 2 मिनट बाद उनके घर में रोबा पिटाई शुरू हुई। पता लगा कि वीरेंद्र ख़त्म हो गया। अब मैं तो बैठा हुआ था घर में, मैंने देखा वीरेंद्र को 2 आदमी पकड़ करके ले जा रहे हैं, दोनों मुड्ढे पकड़े हुए, पुलिस का बाना है।
तो ये मुझे कैसे दिख गया? अगर गुरु महाराज की ये कृपा ना होती तो कैसे दिख जाता? तो भक्ति से अविद्या का नाश होता है। भक्ति से हर एक प्रकार की तृप्ति होती है। भोजन करने से कभी भी आत्मा तृप्त नहीं होती, केवल आपकी भूख मिटती है। और वो भूख ऐसी है कि दोबारा फिर उठती है। अगर आपने सुबह में भोजन कर लिया तो शाम को फिर भूख लगेगी। और ईश्वर का यदि आपने एक बार दर्शन कर लिया तो आत्मा इतनी तृप्त हो जाएंगी कि तुम्हें कहीं भी किसी के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई माँ काली के दर्शन करने जाता है कलकत्ता में, कोई केला मैया के दर्शन करने जाता है, कोई हरिद्वार में नैना देवी के दर्शन करता है, कोई मनसा देवी की करता है, कोई चंडी देवी की करता है। एक बार एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया, महाराज हमें भी दर्शन करा करके लाओ। मैंने कहा चलो। अब उन लोगों ने एक डंडा था और एक डंडे में कपड़ा लपेट रखा था। मैंने कहा दर्शन करने तुम बढ़ते जाना, मैं तो जाऊँगा नहीं। वो मेरे को पुजारी आवाज़ दे रहा, आओ महाराज तुम भी दर्शन करो। मैंने ना महाराज मैं तो दूर से सही हूँ। मैंने कहा आप दर्शन करने के लिए आए हो, जाओ। जब जैसे वो दर्शन करने के लिए उन्हें दोनों हाथ से ऊपर से धैर्य सी से मारो, यहाँ करके वो नीचे गिर गए। वो दर्शन भाई बोले महाराज ऐसे दर्शन नहीं चाहिए। आजकल इन्हें दर्शनों से लोग खुश हैं। एक जगह दर्शन किया, दूसरी जगह फिर जा करके पिटेंगे, तीसरी जगह फिर पिटेंगे। जब तक पिटेंगे नहीं तब तक वो दर्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि जड़ बुद्धि है ना उनकी। अब जड़ बुद्धि को चेतन कैसे बनाया जाए? चेतन बनाता है केवल सत्संग। सत्संग के बिना कभी भी इंसान का संसार में कल्याण नहीं होता। जो चेतन को जड़ाई करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजय जीव तेतन। उस भजन का करो जो जड़ को भी चेतन करने की क्षमता रखता है। एक संत थे, 16 साल की अवस्था में दीवार पर बैठे थे। उनके सामने एक संत आए थे सर्प की सवारी करते हुए, और वो उसी पर दीवार से कहने लगे चल भाई उठ करके। तो दीवार जमीन से उठ करके उनके पीछे चल गई। कहने मात्र से दीवार पर ही चलने लगे और दीवार आसमान की तरफ उड़ने लगे। ये कृष्ण चैतन्य कर दिया। केवल एक बार कहा था वाणी से। भक्ति ने उनके अंदर भक्ति थी। 16 साल की अवस्था में उन्होंने अपने गुरु नाम की इतनी भक्ति कर ली कि उन्हें कहीं किसी के नीचे जा करके किसी भी देवता की शरण लेनी नहीं पड़ी। अच्छा, जो देवता होते हैं वो किन की शरण लेते हैं? वो भी शरण सब भगवान की लेते हैं। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हराए सकल सलव सब भाई। सब प्रकार के दुख मिट जाते हैं, अविद्या मिट जाती है, तम मिट जाता है। तम किसको कहते हैं? अहंकार। गुरु महाराज तो अपनी वाणी में बहुत कुछ कह डालते हैं। इतना तो मैं कहूँगा तो मैं जानता हूँ कि लोग कहेंगे पंडित जी तो पता नहीं किसके के विषय में क्या कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि अंडा से वृंदा, जो अंडा था उस अंडे में से वृंदा यानी अंडे में से एक तोता निकला। उस तोते ने जाकर के सुखदेव की बल्कि व्यास जी की पत्नी के पेट में जो अरणी देवी थी उनके पेट में जाकर के निवास किया और 12 साल उसमें रहे। आप कहोगे पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, 12 साल कोई बच्चा रहता होगा पेट में? ये भागवत में लिखा हुआ। 12 साल तक उन्होंने पेट में वास किया और 12 साल बाद निकले तो भगवान कृष्ण को साक्षी मान करके। और वो क्या बन गए? सुखदेव जी लेकर डंडा तुरंत चलने लगे तपस्या करने के लिए। उन्होंने कहा महाराज, सुखदेव जी महाराज को रोका गया। बोले रोको। व्यास जी ने कहा, बोले बताओ क्या बात है पिताजी? बोले तुमको पहले हमारे ब्राह्मण कुल का नियम है कि 11 वर्ष की अवस्था तक हमें जनेऊ कराना पड़ता है और इसके बाद में तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा, वेद पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में तुम्हें सन्यासी बनाया जाएगा, ब्रह्मचर्य बनाया जाएगा। ब्रह्मचर्य से तब आपको ग्रस्त में भेजा जाएगा। अभी आप तब सन्यासी बन करके जाने के योग्य नहीं है। बोले महाराज मैंने माँ के पेट में सब सीख लिया, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। जंगल को चले गए, जा कर के तपस्या की और घोर तपस्या की, लेकिन तपस्या में कुछ भी नहीं मिला। क्यों? कि पिता की बात को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर आकर के पिता के चरणों में टकराए। अगर कोई पुत्र ज़्यादा पढ़ लेता है तो क्या करता है? वो पिता के सामने भी अपनी ऊंचे ऊंचे स्वर में बात करने लगती है।
कोई पुत्र ज़्यादा कमाने लगता है तो पिता के सामने ही पैसे फेंक करके देने लगता है, लो अपने खर्चा चला लेना। मैं देखता हूँ समाज की जगह जगह जाता हूँ, देखता हूँ। कोई माता से कहता है तुमने क्या कर दिया हमारे साथ में। ऐसा तो सबको ही अपने साथ में करते, जब उनकी औलाद होकर के उनके सिर पर टकराती है तब उन्हें दूसरे का पता लगता है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जाके न खिले बेबाई बोका जाने पीर पराई, लेकिन ये दोस्त माता पिता को ही दिया जाएगा, औलाद को नहीं है। क्योंकि माता पिता ने कभी किसी को कहा ही नहीं। मैंने कल भी सत्संग में सुनाया था कि मार्कंड जी ने मार्कंडे जी को चरण स्पर्श करना सिखलाया। लेकिन आज का आदमी कितना ऐसा है जो अपनी संतान को कहता है कि तुम चरण स्पर्श इस तरह से करो। आज का आदमी कब ये कहता है कि लो अपने हाथ से बेटा कुछ दान करो। आज का आदमी कब ये कहता है कि बेटा थोड़ी देर बैठ करके हमारे साथ भजन करो। जैसा बच्चे के अंदर गुड़ डालें वही तो फल बीज बनेगा, कहीं अलग से बन करके आ जाएगा। फिर रोते हैं गुरु महाराज हम पर कृपा करो। पंडित जी बताओ क्या उपाय करें, हमारी तो बहू और बेटा घर में न रहने दे रहे। बड़ी आफत है, समय पे हमारी पानी की ना पूछ रहे। जब तक हमारे हाथ में चल रहे हमें दिख रही है तभी तक रोटी मिलेगी। मैंने कहा रोटी तुम्हें कौन दे रहा है, हमारे बहू बेटा। बोले बहू बेटे के हाथ में, हमारे हाथ में कहा हमारा शरीर तो बेकार है वो। मैं तुम किनके हाथ में हो? उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम किसी के हाथ में हैं। मैंने कहा तुम आज भी परमात्मा के हाथ में हो। जिस समय में तुम ये नहीं जानती थी कि हम कुछ नहीं है, उस दिन भी परमात्मा के हाथ में थी। यदि आज भी तुम सुधर करके परमात्मा का नाम लेने लग जाओ तो बहू बेटा तुम्हें यहीं रोटी खिलाएंगे जहाँ तुम बैठी हो। आप बताओ, एक संत होता है, कौन उसका माता होता है कोई जानता है? सब कोई नहीं जानता। कौन उसका पिता होता है कोई जानता है? कोई नहीं जानता। किस वर्ण में पैदा हुआ है कोई जानता है? कोई नहीं जानता। अगर वो ज्ञान देने के लिए निकलता है और उसका ज्ञान अच्छा होता है तो लोग अपने आप अपना सर उसके चरणों में झुकाने लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? और उसी संत के पीछे 1-1 लाख की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और माता पिता के 2 बेटे होते हैं, 4 बेटे होते हैं, वे भी अपने माता पिता के पीछे नहीं लगते। उन्हें जाओ जाने दो जहाँ जा रहे हैं, फंद कटे, यहाँ बैठेंगे तो खून ही पियेंगे। भजन लगता है माँ बाप को, अपनी औलाद, अपने माँ बाप का औलाद को, अपनी औलाद ही माँ बाप को भजन बन जाती है। और माँ बाप के लिए कभी भी पानी समय पर देना नहीं चाहती। कारण क्या है? इसमें कमी किसकी रही? ना तो जीवन में कभी भक्ति की, ना औलाद को भक्ति करना सिखलाया, जड़ बना दिया। और जड़ में जो होता है वो चेतनता नहीं पैदा होती। अगर वो चेतन उसे करना चाहते हो तो आप भले 80 साल के हो गए हो या 50 साल के हो गए हो, अब भी चेतन बनने के लिए प्रयास करो, भक्ति करो। अहम भाव त्याग करके भक्ति में लग जाओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार के लग जाएंगे सेवा के लिए। तुम्हें किसी के यहाँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी आचार्य के पास, किसी भी पंडित जी के पास कोई सिफारिश के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। किसी तंत्र मंत्र के पास में कोई भी विधि विधान कराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम भक्ति में लग जाओ। लेकिन प्रथम भक्ति होगी कहाँ से शुरू? प्रथम भक्ति का यही जो आप इस समय में बैठे हुए हैं, ये जीवन का सबसे उत्कृष्ट कर्म है। इस समय में आप कर रहे हैं, ये भक्ति का शुभारंभ यहीं से होता है, और ज्ञान का शुभारंभ यहीं से होता है, और प्रेम का स्वभाव भी यहीं से प्रकट होता है। आप देखते हैं जब कोई सत्संगी भाई सत्संगी को मिलता है तो हाथ जोड़ करके करने लगता है जय गुरु महाराज। क्यों करता है? क्यों? उसके अंदर प्रेम जागृत हो गया। और प्रेम में किसका वास है? परमात्मा का। गोपिकाएं यही कहती थी जब उद्धव जी उन्हें समझाने के लिए गए थे, ज्ञान की पोटली रूढ़ा ज्ञान था, रूखा ज्ञान था। तो उन्हें उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, तुम्हारी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई। अरे हम तुम्हारे ज्ञान को कहाँ रह गए हैं? तो रोम रोम राम है, रोम रोम में कृष्ण रम रहा है। अगर हमें भी अपने जीवन में ये देख ले कि हमारी श्वास में प्रकाश का रूप है, अग्नि का रूप है, ज्योति का रूप है, हवा का रूप है, वायु का रूप है, जल का रूप है, ये 5 तत्व को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। और जो हमारे अंदर है वो सबके अंदर है। अब श्रेष्ठ कौन है? जो उसको जान रहा है। जानत तुम्हें ही हो जाएगी।
गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि मकान देखने से कोई मकान नहीं बन जाता, पिता को देखने पर कोई पिता नहीं बन जाता, माता को देखने पर माता नहीं बन जाता, गाय को देखने पर गाय नहीं बन जाता। संसार का कोई भी पद प्राप्त देखने पर वो उस पद का वो अधिकारी हमेशा के लिए नहीं होता, एक दिन उसको त्यागना पड़ता है। लेकिन जो परमात्मा को, ब्रह्म को देख लेता है, वो ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम्हें ही हो जाए। जो एक बार गुरु को देख लेता है अपनी अंतस्थ आत्माओं में, उसकी अविद्या का नाश हो जाता है और उसे वो सब जगह वही गुरु दिखलाई देते हैं, सबके अंदर, सबके वही मूर्त दिखलाई देती है। मीरा को जब ज्ञान मिला था तो मीरा तो कहने लगी अपने मन से कि मीरा मन मानी सूरत शैल आसमानी, मेरी तो अब जो सूरत आसमान में उड़ने लगी है, जहाँ मेरा गुरु है, जहाँ मेरा परमात्मा है, जो मेरा इष्ट है। जब जब सूरत लगे बहा घर की, पल पल नैनन पानी, एक एक मिनट में मेरे आंखों में उस परमात्मा के चरण धोने के लिए आंसू टपकते हैं अपने इष्ट के लिए। आप बताओ, सभी लोग भगवान का भजन करते हो, गुरु महाराज का भजन करते हो, कितनी बार भजन में आंसू टपकते हैं? अगर नहीं टपकते हैं तो आपका अभी प्रेम पूरा नहीं है। क्यों नहीं टपकते? कौन अपने प्रियतम के चरणों की सेवा करना नहीं चाहता है? परमात्मा तो सबका प्रियतम है। हम आरती में भी तो गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सभी लोग देखते हैं आरती, जिसके यहाँ भगवान की आरती होती है वो इतना तो गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। जब सबके प्राणों का पति परमात्मा है, सद्गुरु है, तो हमारा कौन हुआ? प्रियतम हुआ कि नहीं हुआ? हमारा पति हुआ कि नहीं हुआ? जो धावे फल पावे, ऐसे पति का आरती कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो धावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, उसके जीवन का कष्ट मिट जाता है। जो परमात्मा के चरणों का ध्यान करता है, तन का कष्ट मिट जाता है, मन का तो छोड़ो। मन का कष्ट तो बहुत बड़ी बात है, मन का कष्ट भी परमात्मा ही मिटाते हैं अपनी भक्ति के द्वारा। मन उसका प्रसन्न रहता है जो सदा परमात्मा का नाम लेता है। मन उसका रुग्ण रहता है जो परमात्मा का भी नाम लेता है, फिर संसार का भी नाम लेता है। रुग्ण का मतलब रोता रहता है, हर वक्त किसी न किसी चिंता में व्यस्त रहता है, किसी न किसी के प्रति अहित सोचने की कोशिश करता है, कोई बुराई सोचने की कोशिश करता है, कुछ बुराई करने की कोशिश करता है। लेकिन उस परमात्मा के लिए कोई छिपा नहीं है। परमात्मा सबको देखता है। परमात्मा कहता है जो जैसा करेगा मैं उसको वैसा फल दूंगा। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कोई न काउ दुख सुख को दाता। संसार में कोई भी किसी को दुख देने वाला नहीं है। अगर दुख देता है तो उसी का कर्म देता है। तो जो धाओगे सोई फल पाओगे, जो करोगे वही फल पाओगे। कष्ट मिटे तन का, अगर तुमने कष्ट मिटाने का कर्म किया है तो कष्ट मिटेगा, और नहीं किया है तो नहीं मिटेगा। तन मन धन सब तेरा, भगवान से हम कितने बोलते हैं, तन मन धन सब तेरा। अब किसी से पूछा जाए तो मैंने तन कैसे अर्पण किया, बोले गाली देकर। बोले मन कैसे अर्पण किया, बोले दूसरे का बुरा सोच करके। और धन कैसे अर्पण किया, बोले सट्टे में लगा करके या बीमारी में लगा करके। ये तन मन धन अर्पण हो गया। बताओ, आरती में कितने झूठ बोल रहे हैं, तन मन धन सब तेरा। भगवान कह रहे देखो इस झूठे को, कहीं जुआ में लगा रहा है, कहीं बच्चों की बीमारी में लगा रहा है, कह रहा है मैंने सब तुमको अर्पण कर दिया है। तन मन धन सब तेरा, भगवान से कह रहा है। लेकिन अंत में क्या कह रहा है मालूम है? एक बंदर में आकर रहस्य छिपा हुआ है। कह रहा है कब्जा बना रहे मेरा, छोड़ने के लिए कुछ राजी नहीं। जो कुछ है सो लाते जाओ, कब्जा मेरा ही रहना चाहिए। और अपने तो अपने, दूसरे के माल पर भी लोग कब्जा करने के लिए बैठे होते हैं। दूसरे के माल के लिए भी कब्जा कर लेते हैं। तन मन धन सब तेरा और कब्जा बना रहे मेरा, जो धावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। ऐसे लोगों को जो भगवान का ध्यान करेंगे उनका कष्ट मिटेगा। क्या भगवान ने ये लीला रच दी है संसार, मेरी तो समझ में नहीं आता। आरती क्या कहती है और वो क्या करते हैं? आरती भी गाते हैं। एक मैया मुझसे कह रही, पंडित जी तुम मेरे घर पर आओ, मैंने मंगाया 1 लाख रुपए का मंदिर। मैंने कहा अच्छा। मैंने तो फिर तुम्हारा पूजा में बहुत मन लगता होगा। बोले मैं 24 घंटे में पूजा में ही रहती हूँ, और तुम एक दिन आओगे तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। मैंने कब आए? बोले किसी दिन आ जाओ।
मैंने चलो किसी दिन इतवार को आते हैं तुम्हारे यहाँ। बोले इतवार को तो मैं विशेष पूजा करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, किस टाइम आपकी पूजा का समय? बोले सुबह 9 बजे तक तो है ही है कम से कम। तो मैंने हम तुम्हारे यहाँ 8:30 बजे आएंगे। हम उनके यहाँ गए सीधे जा कर के देखा वो पूजा कर रही। ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में आरती का उनका समय चल रहा था। और लल्ली से कहने लल्ली कि हाँ देख ली चाय ना जल जाए। हाँ, बस मैंने कि बस मैया ठीक है तेरी पूजा। आरती भी कर रही है और चाय का भी ध्यान रख रही है। हाँ, ये भक्ति हो रही है। वो मत तो वहाँ है, अच्छा है। भक्ति सत्संग के बिना नहीं मिलती। अस विचार जो कर सत्संगा, बिना विचार के जो सत्संग कर लेगा उसका भी मन इतना विहंग हो जाएगा, इतना सुलभ हो जाएगा, इतना राम भक्ति में रम जाएगा कि उसे जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं कष्ट मिटे तन। सत्संग से क्या होता है? वह ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की वह भक्ति प्राप्त होती है जिस भक्ति में भगवान स्वयं मिलते हैं। और भगवान ने तो कह दिया न रोद्यन्ते माम योगो न सांख्य धर्म एवचा न श्रद्धा तपस्त्यागो न निष्ठ मूर्ते दक्षिणा यथा वरंदे सत्संगा सर्वसंगा पावहि माम व्रतान यज्ञ छंदा तीर्थ नियमा। मैं संसार में किसी भी कर्म यथा न रोद्यन्ते माम योगो, कोई आदमी सोच ले कि मैं योग से प्राप्त हो जाऊं, कभी भी होने वाला नहीं। भागवत में कहा है भगवान ने 11वें अध्याय 11वें स्कंद में, न रोद्यन्ते माम योगो न सांख्य धर्म एवचा। कितनी बड़ी कोई तपस्या कर ले और कितना ही बड़ा योगी बन जाए, लेकिन मैं इस तरह से मिलने वाला नहीं हूँ। उद्धव जी कहने लगे प्रभु फिर आदमी योग करता ही काहे के लिए है, योगी बनता ही काहे के लिए जब आप इस तरह से नहीं मिलोगे? बोले इतना ही नहीं, 100 अध्याय तपस्या को, कितना ही अध्याय कर ले और कितना ही तपस्वी का भेष धारण कर ले, कितना ही त्याग का अपना प्रमाण देने लगे कि मैं नोट नहीं छूता हूँ, कि मैं 5 चाय नहीं पीता हूँ, कि मैं तम्बाकू नहीं खाता हूँ, कि मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, मैंने ये सब त्याग दिया है। कितना ही ढोंग कर ले। उन्होंने कह दिया 100 अध्याय तपस्यागो निष्ठ मूत्र न दक्षिणा, और कोई कहे मैं दक्षिणा नहीं छूता, मेरे शिष्य लोग उठा लेते हैं मैं नहीं छूता। ऐसा कितना ही ढोंग करे। व्रतान, कितने बड़े व्रत रख ले, यज्ञान कितनी बड़े यज्ञ कर ले, मैं यज्ञ से भी नहीं मिलने वाला। व्रतान अगर छंदास, कितने बड़े छंद गाना सीख ले। छंद कहते हैं जो हम लोग भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, इनमें छंद आते हैं सब। छंदास तीर्थान, कितने बड़े तीर्थों का स्नान कर ले। यमा और नियमा, 12 प्रकार के यम होते हैं, 12 प्रकार के नियम होते हैं, इन 24 का पालन कर ले, तब भी मैं नहीं मिलने वाला। फिर प्रभु मिलोगे कैसे? यथा वरंदे सत्संगा, जो मेरा मन से सत्संग सुनेगा, जो मेरा मन से सत्संग करेगा, यथा वरुंदे, जो मेरे सत्संग को वर्ण कर लेगा, सर्वसंगा पावहि माम, मैं ये संसार में सदा उसी के संग चलता हूँ। उस मम मानी वही माम मानी मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूँ। एक दिन उसको दर्शन दे देता हूँ जो मन से सत्संग करता है। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इतने पर भी हम सत्संग में एक हास उपहास के ऊपर आते हैं। आदरणम हतम ज्ञानम, जो आदरणता के साथ में ज्ञान लिया जाता है। आदरणता का मतलब क्या है? अब माता सत्संग में आई, लेकर के सहारा बैठ गई, दृढ़ता रही नहीं भगवान के नाम पर। ये आदरणम हतम ज्ञानम, मैं ऐसे लोगों के लिए ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होने देता। प्रमादेन हतम श्रुतम, जो मेरी कथाओं को हास्य में सुनते हैं, मजाक में ले जाते हैं, किसी प्रकार से द्वेष में रखते हैं, किसी प्रकार से कलेश में रखते हैं, मैं उन ऐसे लोगों की सुनने वाली कथाओं के ज्ञान के अंदर में कभी प्रवेश नहीं करता, घटतर भी नहीं पहुंचता। इस कान से जाता हूँ और इस कान से निकल करके बाहर आ जाता हूँ अपनी वाणी को लेकर। भगवान का वचन संदिग्धो यते मंत्रो व्याकृचितो हतो जपा, जो मेरे मंत्र में संदिग्ध रहता है यानी संशय करता है, उस आदमी के जीवन पर्यंत में कभी दर्शन नहीं देता। व्याकृचितो हतो जपा, और जिसका मन जाप करते पर यानी भगवान का नाम लेते पर भी, यहाँ पर हम ध्यान में बैठे हुए हैं और बैठा ध्यान में यहाँ पर पहुँच गया है बम्बई। व्याकृचितो हतो जपा, ऐसे लोगों के जाप से भी मैं कभी प्रसन्न नहीं होता, ऐसे लोगों को भी कभी दर्शन नहीं देता। फिर कितना दर्शन देते हो? बोले सर्वसंगा पावहि माम,
जो सदा मैं उसी के संग रहता हूँ, जो यथा वरुंदे सत्संगा, जो अपने जीवन में वर्ण कर लेता है कि मुझे सत्संग सुनना है, सत्संग में जाना है, सत्संग करना है। शास्त्र का नियम कहता है कि हमें सदैव कोई हमारे पास कमी है तो ठीक है, नहीं तो सदैव सत्संग में समय पर पहुंचना चाहिए। जब कोई भी व्यास मंच से बोल रहे हों, कोई गुरु हों चाहे आचार्य हों, फिर उसमें बीच में पहुंचने पर वो लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उसमें आदरणम हतम ज्ञानम आ गया। अदृढ़ता, आप दृढ़ता के साथ नहीं गए हैं, अदृढ़ा आपके साथ में जुड़ी हुई है। पूर्ण विश्वास नहीं है, कल्पना आपके साथ में लगी हुई है कोई ना कोई, कि वो काम करके जाएंगे, कि ऐसे जाएंगे, कि वैसे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, अभी तो टाइम नहीं। ये वेदों के मंत्र मैं बता रहा हूँ आपके। तो जब तक आदमी अपने भाव में प्रबल नहीं हो जाता है, और भाव मिलता प्रबल कहाँ से है? श्रद्धा से। श्रद्धा के बिना विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। और हम लोगों के यहाँ तो संत मत का आप लोगों को विश्वास भी दिया जाता है। अब लोग मुझसे कहते हैं पंडित जी हमारा ये काम हो जाए, मुझे तो बड़ा गुस्सा लगता है। पंडित जी हमारे ये काम बन जाए किसी तरह से, पंडित जी हमारा ये वो काम हो जाए, पंडित जी हम पर कृपा कर दो। अरे जो गुरु मुझे मिले हुए हैं वो तुम्हें मिले हुए हैं, तुम्हारे अंदर दृढ़ता आई नहीं, अदृढ़म हतम ज्ञानम। तुमने ज्ञान कभी दृढ़ता से ग्रहण नहीं किया, इसलिए तुम दूसरों के शरण में जाकर के इस प्रकार से बात कर रहे हो। जब गुरु महाराज के नाम तुम्हें मिल गया, उस नाम को जपो, अपने आप गुरु महाराज संवारेंगे। अपनी तारी कुंजी दिमाग मन बुद्धि उसके चरण में समर्पण करके तो देखो, लेकिन कर ही नहीं पाते। मैं तो कहता हूँ इस तरह से सत्संग करने से क्या लाभ होगा, जब तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं होगा। गुरु पर संशय होगा तो क्या लाभ होगा। संदिग्धो यति मंत्रो, ऐसे मंत्र से क्या बात होगा, क्या फायदा होगा जिसमें तुम्हें संदिग्धतापन दिखलाई दे रहा हो, संशय लग रही है। ऐसे मंत्र को जपने से क्या मिलेगा? व्याकृत तो हतो जपा, क्या लाभ होगा ऐसे करने से? सत्संग करने का मतलब है कि हमारे अंदर दृढ़ता आना चाहिए, और पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण प्रेम होना चाहिए। आप देखिएगा जहाँ कदम रखोगे वो जगह पवित्र होती चली जाएगी। तीर्थ कुर्वंत तीर्थानी, ये तीर्थ कहाँ से बन गए? हरिद्वार कैसे हरिद्वार बन गया, प्रयागराज कैसे प्रयागराज बन गया, उज्जैन कैसे उज्जैन बन गया, काशी कैसे काशी बन गया। वहाँ संतों ने जाकर के अपने चरण रखे जिनका चित्त भगवान में समाया हुआ था। व्याघ्र चित्त नहीं था, एकदम भगवान में समाया हुआ था। जिनका दृढ़ केवल ज्ञान केवल दृढ़ था, इन्हें विश्वास था कि संसार में भगवान सब कुछ करने वाले हैं। ऐसे लोगों के चरण पड़ने से तीर्थ बन गए। तीर्थ प्रबंध तीर्थान, क्योंकि जो आदमी स्वयं पवित्र होता है उसी की मुंह से निकली हुई वाणी आदमी के अंदर के मल को धोकर के उस आत्मा को पवित्र करती है, जो जन्मार्जित जन्मों से के पापों से उलझी हुई चल रही है। सत्संग इसलिए होता है कि हम किसी संत की, किसी विद्वान की, किसी तपस्वी की वाणी को सुन करके अपने को आँखों से और मन से और बुद्धि से पवित्र कर लें, जैसे हमारा भी कुछ क्षण के लिए मन भगवान के चरणों में लग जाए और अपने जीवन का हम कल्याण कर सकें। आज किसी से पूछा जाए इसी तरह से आप सत्संग करने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं होता। एक दो माताएं हैं जिनका नाम लेकर के मैं उनके अहंकार को बढ़ाना नहीं चाहता, जो भगवान से ऐसे जुड़ी हुई हैं कि वाकई में वो सत्संग के लिए भाव रखते हैं। तो मैं देखता हूँ उनके बड़े से बिगड़े काम भी बनाए हैं गुरु महाराज। नहीं तो कुछ तो लोग गाने गा करके ही बहुत सत्संग समझ देते हैं। कुछ लोग अपने कहते हैं भैया हम तो ऐसे ही ठीक है, गुरु महाराज हमें क्षमा करते हैं, दूर से ही हमारे बस की बात नहीं। अरे जब तक ये श्वास है, ये शरीर को भगवान के नाम पर लगा दो। शरीर जब चला गया फिर अपवर्ग हाथ नहीं आएगा, भजन करने का, सत्संग सुनने का, दान करने का, अच्छी सत्संग में बैठने का मौका हाथ नहीं आएगा, कितने जन्म तक नहीं आएगा। क्योंकि यमराज वहाँ हिसाब लेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पलड़े में तेरे अमानत न होगी। जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे पूछेंगे हाकिम फिर क्या कहोगे। करने का फल वहाँ भरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। किराए के क्वार्टर को क्या तू संवारे। लोग अपने आप को खूबसूरत देख करके सोच लेते हैं कि हम तो बहुत कुछ अच्छे हैं, और किसी वैसे गरीब घर आदमी घर पहुंच जाए, किसी के मुंह पर चेचकों के दाग हो, काला कलूटा रूप हो, अरे हमारे सामने ये क्या है, उसको सोचती है बेकार है। ये भी एक मद है। ऐसे मद में भक्ति नहीं होती। तन मद मन मद जात मद विद्या मद गुण मद।
जितने प्रकार के मद हैं वो तुम्हारी भगवान की भक्ति से दूर करने वाले मद हैं, तुम्हारे अंदर विघ्न पर डालने वाले मद हैं, तुम्हारे मन को खिन्न करने वाले मद हैं, तुम्हारी बुद्धि को भगवान से दूर हटाने वाले मद हैं। इससे तुम्हें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अंत में वही हिसाब होगा कि कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पलड़े में तेरे अमानत न होगी। जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे तो बताओ फिर क्या लेकर के जाओगे वहाँ? बेटा सिफारिश कर देगा या नोट की गड्डी साथ जा कर के कहेगी भाई इनके पाप की क्षमा कर दो, या मकान की एक ईंट कहेगी बड़ी मेहनत से इतना समय मेरे लिए बनवाया लगाने में, आज इनके लिए छोड़ दो। कोई भी ईंट नहीं साथ देगी, न मकान साथ देगा। एक एक क्षण का तुम्हारा हिसाब ले लिया जाएगा। ईश्वर से जो वादा करके आए वो पूछ लिया जाएगा। जब माँ के पेट में आदमी उल्टा लटका होता है तो पता है क्या स्थिति होती है। जहाँ माँ के पेट में जो विष्ठा होती है, जिसको निकृष्ट पदार्थ बोलते हैं, वहाँ बच्चे का मुंह होता है और उस मुंह पर बार बार जठराग्नि लेकर के उस माता के बच्चे को उस पर ले जा कर के रख देती है जहाँ विष्ठा होती है। बोले देख इसको सुन, बच्चा बिलबिलाता है, तड़पता है, बेहोश हो जाता है, पेट के अंदर पैर फड़फड़ाता है। फिर उसके अंदर जीवाणु होते हैं जो जन्मार्जित कर्मों के पाप के किए होते हैं। माता के उस जठराग्नि की थैली में जो थैली होती है उसमें बंद होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो सूक्ष्म दृष्टि से देखे जाते हैं। वो त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और बुरी तरह से उस त्वचा के अंदर उसको डसते हैं। जब वो तड़पने लगता है तब परमात्मा उसके सामने एक रील खोलता है और कहता है बेटा देख, जब से ये पृथ्वी रची है और जब से तेरा निर्माण हुआ है आज तक के गुण देख ले। तू कितनी बार ना इसमें आया है और कितनी बार तूने बार बार मेरे निहोरे ना किए हैं और कितनी बार तू पृथ्वी पर नहीं गया है और कौन सा संसार में ऐसा रूप है जो तूने नहीं धारण किया है। देवताओं का, पितरों का, भूतों का, यक्षों का, राक्षसों का, जो भी 84 लाख योनियाँ प्रत्येक योनियाँ में तू जा चुका है। और संसार में पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तेरा जन्म नहीं हुआ या जहाँ तू मरा नहीं। अब तू बता कितनी बार पृथ्वी पर नहीं गया। ये जो कुछ संसार में पृथ्वी के कण दिखा रहे हैं तेरी मृत्यु की मिट्टी के कण हैं, कहीं बाहर से नहीं आ गए। अब समझ लो कब से ये पृथ्वी है और कब से हम पृथ्वी पर आ रहे हैं। हमारे मिट्टी के कण से ये पृथ्वी ऊंची होती चली जा रही है। ये कारण क्या है? फिर भी तूने मेरी भक्ति नहीं की और जब तू गया भक्ति का वादा करके गया। अब तू जमानत चाहता है, आएगा नोटिस जमानत न हुई, कोई जमानत नहीं है, इसको भोगना पड़ेगा। बहुत निहोरे करता है, बहुत निहोरे करता है। तब माँ के पेट में जठराग्नि उठती है और धक्का लगाती है। अब तो धक्का लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पहले ही पेट फाड़ के ऑपरेशन करा देते हैं और बच्चे को निकाल करके बाहर कर देते। उसके पूरे कर्म योनि का भोगने नहीं देते फल। फिर वही बच्चा यहाँ करके उतना दुख उठाता है। कोई कोई बच्चा तो आईसीयू में बंद कर रख दिया जाता है। आईसीयू बोलते क्या बोलते हैं पता नहीं, उसमें उसका ही वजह से भोगना पड़ता है। लेकिन कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जो शकीन सो तस फल चाखा। बिना कर्म भोगे इंसान यहाँ से जा नहीं सकता। अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है। आज जो सुखदेव जी कहलाए वो एक अंडा थे, वृंदा पुत्र बन गए और सुखदेव जी कहलाए। अपने पिता की बात ना मान करके उन्होंने बड़े दुख उठाए और लौट करके फिर अपने पिता के चरणों में आए। कहने लगे बताओ प्रभु अब हम क्या करें। वो स्वयं भी ज्ञान दे सकते थे लेकिन माता पिता का अपने बच्चे को ज्ञान अधूरा मालूम पड़ता है। क्यों? तो माता पिता तो ऐसा कहते ही रहते हैं, इसलिए दूसरे के पास शिक्षित करने के लिए भेजा जाता है। माता पिता कितना ही अच्छी शिक्षा देते हैं लेकिन बच्चे उसको गुमराह करते रहते हैं। कल हमारे गुरु महाराज होते तो हमारे बच्चे कल स्तुति विनती हमको सुना रहे थे और बड़ी ठिठलियाँ मार के हंस रहे थे। मैंने कहा प्रमादिन हतन श्रुतम, ये ज्ञान सुनने वाला नहीं है जो आप लोग सुना रहे हैं। एकदम होश आ गया और बताना चाहिए, लेकिन यही बात गुरु महाराज के सामने होती तो हंस सकते थे? नहीं हंस सकते थे। माता पिता थे हम इसलिए, क्योंकि हमारे सामने त्रुटियाँ करने का बचपन से शौक रहा है। तो इसलिए फिर हमने कहा छोड़ो गुरु महाराज कोई बात नहीं, बच्चे तुम्हारे, इनका अपराध क्षमा कर। अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, वो सुखदेव जी बन गए। एक अंडा कौन बन गया? सुखदेव जी कहलाए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की और फिर उनके अपने गुरु की शिक्षा मानकर, अपने बाप की शिक्षा मान करके राजा जनक विदेहराज
कि यहाँ जाकर के दीक्षा लें। जब वहाँ शिक्षा लेने के लिए गए तो पता है क्या हुआ? राजा जनक ने अपने मकान में आग लगा दी अपनी योग माया से। उनका टंड कमल साथ में द्वारी पर रख दिया। जब उनका टंड कमल जरा वो दीक्षा दे रहे थे ज्ञान की, एकदम उठ कर लगे, बोले गुरु महाराज ने रुक जाओ। बोले क्या? बोले मेरा टंड कमंडल रखा हुआ वो जल जाएगा। बोले मेरा पूरा मकान जल रहा है, मैंने उसकी चिंता नहीं की और तूने अपने टंड कमंडल की चिंता कर ली। बोले अभी तू ज्ञान ले लेना कि नहीं, जा भाग जा यहाँ से। भगा दिया। फिर दोबारा आए तो राजा विदेह बिना किसी देह के पैदा उत्पन्न हुए थे यज्ञ के द्वारा। मंथन हुआ था इसलिए मैत्र कहलाए, और मंत्रों का जनन हुआ इसलिए जनक कहलाए। जब वहाँ पर दोबारा गए तो एक पत्नी के हाथ पर वो सीना पर अपना हाथ रखे थे और एक पत्नी के एक अपनी गर्दन रखे थे और पैर जो थे वो अग्नि से तप रहे थे। एक हाथ पैर अग्नि में था। ये देखा उन्होंने, बोले ये जल रहा है, इसकी भी चिंता नहीं और ये भी बड़ा अजीब आदमी है। फिर तो वो घबरा गए। बोले गुरु महाराज मुझे क्षमा करो, मेरा भूल हो गया। बोले मैं क्षमा नहीं करूँगा, अपने गुरु से अपने पिता से जाकर के कहो। दोबारा फिर आया तब उन्होंने कहा, बोले कौन है? बोले आपका दास आपके चरणों में हाजिर है प्रभु, मुझे जैसा भी चाहो रख लो, अपनी शरण मुझे दे दो। बोले किसका पुत्र है? बोले व्यास पुत्र हूँ। नाम क्या है? बोले मेरा नाम सुख है। सुखदेव नहीं कहा, सुख का। पहले सुखदेव कहते थे, व्यास पुत्र हूँ सुखदेव महाराज। बोले मैं नहीं जानता किसी महाराज को। तो भगवान के चरणों में जब आदमी जाता है, गुरु के चरणों में जब आदमी जाता है, किसी विद्वान के चरणों में जब कोई आदमी जाता है, जब तक अपना अहंकार नहीं तोड़ता है, गुरु महाराज के चरणों में कोई भी गुरु महाराज उसको क्षमा नहीं करते। भगवान नहीं करते, क्योंकि भगवान कहते हैं बिन हाथ चले बिन पैर चले बिन हाथ करोड़ों काम करे। बिना हाथ के वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं? बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना मुँह के बोलते हैं। तो विद्वान के मुँह से बोलते हैं। मैं कितनी देर यहाँ प्रार्थना कर रहा था, मैंने कह दिया आनंद मानंद करम प्रसन्नम। हे प्रभु, जो लोग आपके शरण में आए हुए हैं इनको हे सदगुरु आनंद में महानंद प्राप्त कराना और इनके साथ में मुझको भी कराना, क्यों मैं भी तुम्हारे दर्शन का भिखारी हूँ। लेकिन इनके कर्मों से प्रसन्न करना, मैंने पहले अपने को भी कहा मुझे भी प्रसन्न करना। जब मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा तो तुम्हें प्रसन्न नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं कुछ सुनाऊँगा तो मेरा मन प्रसन्न होगा तभी तो सुना पाऊँगा। तो मैं भगवान से अपने चरणों में अपने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अकेले तुमको ही नहीं करता, अकेले तुमको करूँगा तो काम बनने वाला नहीं है। मुझे मेरा भी जब भला होगा तभी मैं किसी का भला कर पाऊँगा। आनंद मानंद कर्म प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम, अपने ज्ञान का और रूप का बोध करा करके निज बोध रूपम, अपनी बुद्धि प्रदान करके इस जन्म में हम सबके पाप हर लेना, हम सब पर कृपा कर देना। मैं ऐसा गुरु महाराज से निवेदन करके आप लोगों को सत्संग शुरू करूँ। तो जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी, अस विचार जो कर सत्संगा राम भगत कहे सुलभ विहंगा, जब तक जीवन में उसके जीवन का मन भगवान की तरफ नहीं उड़ेगा तब तक उसका जीवन में कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम सबको मिलकर के भगवान की भक्ति करनी है, मन से सत्संग करना है। अगर हमें भगवान को अपने साथ देखना है तो मन से सत्संग करना है। कबीर साहब ने भी कहा है अपनी वाणी में, कबीरा मन निर्मल हुआ। कबीर साहब कह रहे हैं कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और आगे आगे मैं चलूं पीछे पीछे हर चलें, कहत कबीर कबीर। उनको दिखलाई देता था, कबीर साहब आप रुक जाओ जरा, मुझे अपना हाथ नीचे रख लेने दो, कहीं आपके पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए। भगवान चाहता है कि मेरे भक्त के अगर पैर में कांटा चुभ गया तो मेरे सीना में चुभ जाएगा, मेरे भक्त के कांटा भी नहीं लगना चाहिए। भगवान ने तो कह दिया, राम ने तो रामायण में लिखा भी है कि जो अपराध भगत कर करहीं राम रोष पावत सोज रही। जो भक्त के प्रति थोड़ा भी अपराध करते हैं भगवान के क्रोध से, भगवान कहते हैं मेरे को आदमी 1 करोड़ गालियाँ रोज दे, मैं उसका कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरे भक्ति की तरफ उंगली भी उठा ले वो आदमी को मैं जीवन में सुख से नहीं लगती। उस पर भगवान का रोष आ जाता है और किस किस तरह से दुखी करते हैं उस आदमी को। उस भक्त के कहने पर भी क्षमा नहीं करते। जब भक्त ज़्यादा निवेदन करता है तब क्षमा करते। ये कथा आती है, एक बार राजा अमरीश ने एकादशी व्रत उद्यापन रखा था और अक्षमात 60,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा ऋषि वहाँ पर पहुँचे और दुर्वासा ऋषि ने देखा ये प्रसाद
ग्रहण तैयार है। तो उन्होंने कहा महाराज प्रसाद ग्रहण कर लो एकादशी व्रत का। बोले करेंगे ग्रहण? बोले फिर कि हम स्नान करें। उस समय ऐसा होता है द्वादशी में त्रयोदशी का समय आ जाता है, वही समय आने वाला था। तो उन्होंने विद्वानों से पूछा महाराज क्या करें? बोले आप थोड़ा जलपान कर लो, आपका व्रत भी खुल जाएगा और व्रत नहीं भी खुलेगा। उन्होंने वो जलपान करने के लिए जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। बोले अच्छा हम लोगों को झूठा खिलाना चाहता है। एक गुस्से में आकर एक बाल उखाड़ा अपने सिर का, झाड़ दी से जटा का आवाज जमीन पर मारा। उससे त्रिजटा नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। बोले जाओ इस राजा को दंड दो, मार दो, ये इस योग्य नहीं है, ये धर्म कर्म कर सके। ये ब्राह्मणों को झूठा खिलाना चाहता है। आज का ब्राह्मण ऐसा दिखता है आपको, मदरा भी पान करता है और ब्राह्मण भी कहलाता है। दुनिया का दुष्कर्म से दुष्कर्म कर रहा है और ब्राह्मण भी कहला रहा है। ऐसा ही संत हो रहा है, दुनिया से दुष्कर्म कर रहा है। संत कपड़े ज़्यादातर संतों के भेष ऐसे होते हैं जो देखने के संत होते हैं लेकिन बहुत बड़े राक्षस होते हैं। इसलिए संत को हमारे गुरु महाराज ने कह दिया कि संत कोई भेष से नहीं होता, सिर मुड़वाने से नहीं होता, बाल रखाने से नहीं होता। संत का उसके आचरण से, उसके ज्ञान से पता लगता है, उसके कर्म से पता लगता है कि संत है कि नहीं। ब्राह्मण का भी उसके कर्म से पता लगता है कि ब्राह्मण है कि नहीं। जानत ब्रह्म ब्रह्म जानत तुम्हें हो जाए। जो ब्रह्म को जानने लगता है, रामायण में आया जानत तुम्हें हो जाए। ऐसे वेद में कहा गया है जन्म जाते शूद्र, हर आदमी जन्म से शूद्र माना गया क्योंकि शरीर का 4 वर्ण बतलाया। कर्म कांडे विप्रह विद प्रपंचायत विप्रह, जो कर्म कांड करने की क्रिया बिना प्रपंच के करता है उसको विप्र कहा गया। नामकरण संस्कारे तुझा, जो नामकरण जिसका होता है वेदों की बात है, उसको दुज कहलाया। जन्म उन्होंने कह दिया जन्म ब्रह्म जाना तो सब ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जन्म से जानता, जो जिसने अपने अंदर में ब्रह्म को जान लिया है वह ब्रह्म कहलाने का अधिकारी है, वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी। इतना खुलासा हमारे गुरु महाराज ने किया अपनी वाणी। वो तो रखते ही नहीं छिपा करके कुछ भी, साफ साफ कह देते हैं जो मुंह में आ जाता है। संत निर्द्वंद होते हैं, निडर होते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज जब बाल अवस्था में हिमालय की कंदरा में तपस्या करने के लिए गए थे, तो अगर निडर नहीं होते तो वहाँ तो हाथी भी बहुत भयंकर रहते हैं, चीता भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं। सबसे निडर होकर के अपने को गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करके भजन किया है उन्होंने। तो संसार में किससे डरेंगे, किसकी आन मानेंगे, किससे देशत मानेंगे? जिनके साथ हर वक्त समर्थ सदगुरु मौजूद हों, उन्हें किसी का डर नहीं। इसलिए हमारे सदगुरु स्वामी व्यासानंद जी महाराज तो अपने प्रवचनों में खूब खुल करके बोलते हैं, कभी किससे नहीं डरते। और यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यदि आप भजन मन से करेंगे तो गुरु महाराज की वाणी जो है वो कभी मिथ्या नहीं होगी। काल से भी तुम लोगों को डर नहीं लगेगा। काल भी तुमको बच्चा दिखलाई देगा कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन इस शरीर से तो जाना इसलिए पड़ेगा कि ये शरीर तो इतना नाशवान है, ये बनता किससे? जो हम अन्न खाते हैं शाम का खाया हुआ सुबह को बासी हो जाता है। इसका निर्माण जो भी हुआ है वो ऐसे पदार्थों से हुआ है, निकृष्ट पदार्थों से चुना हुआ है, और इसमें भरा भी सब निकृष्ट ही पदार्थ है। इसलिए उन्होंने कहा पंच तत्तीय अधम शरीरा, इसको अधम बतलाया। लेकिन इस अधम के अंदर जो सत्य छिपा हुआ है वो सत्संग से प्राप्त होगा। 84 लाख योनियों में, 33 कोटि देवताओं में सत्संग कोई भी नहीं कर सकता, केवल मन से कर सकता है। इसलिए इस शरीर को कहा गया कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मन लगा करके सत्संग करो और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करो, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जोड़ो। आप सोचो आप मेरे को 100 रुपये दे देते हो, 200 रुपये दे देते हो, मेरे बच्चों का उससे गुजारा हो जाता है। एक दिन का भी गुजारा नहीं होता, फिर भी मैं सत्संग के लिए तत्पर रहता हूँ, अपनी पेट्रोल भी फूंकता हूँ, रहता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज ने जो किया है। और जो चढ़ता है वो गुरु महाराज का पैसा है, वो भी नहीं खाता। क्यों? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोई। व्यास मंत्र से साफ साफ कहता हूँ, ऐसे गुरु का शिष्य। लेकिन तुम लोगों के लिए जो मुझे गुरु महाराज ने दिया है, अपना तप, अपना बल, अपना योग, जिसके नाम पर मैंने उनका ध्यान किया है, वो आप लोगों के कल्याण के लिए लगाना चाहता हूँ।
इसलिए कहता हूँ ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बड़ा ध्यान से, बड़े प्रेम से सत्संग को सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित करो। बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। जो एक को बढ़ाएगा उसके एक जन्म का पाप मिट जाएगा। जो 2 को बढ़ाएगा उसके 2 जन्म का पाप मिट जाएगा। जो 10 को बढ़ाएगा 10 जन्म का पाप मिट जाएगा। तो महाराज, गुरु महाराज तो कहते थे एक को बढ़ाएगा 1 गाय पुण्य करने का फल मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि 1 जन्म का पाप मिट जाएगा। गाय पुण्य करने से जितना पुण्य होगा सब कर ही लेना, लेकिन 1 जन्म का पाप किसी भी कर्म से नहीं मिटा सकता। लेकिन जो सत्संगी मिले, जो जोड़ो वो ऐसा हो, सत्संगी हो, ना कि मतसंगी हो। मतसंगी जुड़ने पर सत्संग भी मतसंग में बदल जाता है, भंग होने लगता है, बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है दूसरे के साथ, क्योंकि कर्म का प्रभाव पड़ता है। उनकी बातों का, सत्संग के प्रभाव तो कम पड़ता है, लेकिन निकृष्ट बातों का और बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। यही वचनों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।